नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं। आईपीसी के इन वीडियो लेक्चरों को आप सुनना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चाहे आप न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। यदि आप न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कानून का ज्ञान सभी को होना आवश्यक है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति कानून के क्षेत्र में बेवकूफ़ या मूर्ख ना बना सके। इसलिए हमको कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सुनते रहिए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर इंडियन पेनल कोड 1860 के वीडियो लेक्चर। यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं हमारे इस क्लास से, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो को सर्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इंडियन पेनल कोड के नाम से है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे जो अभी तक बनाए गए हैं। और आगे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन दबाए रखें, उस पर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, जिससे आप हमारे जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। आप हमारी जब भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, बगैर हेडफोन के नहीं सुनना है। पेन, कॉपी, बैरेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको लेकर बैठना है, जिससे आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने लूट के बारे में पढ़ा कि लूट क्या होती है, लूट के लिए पनिशमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कवर किया। लूट यानी हमने ख़त्म कर दी थी। आज हम डकैती के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डकैती क्या होती है, यानी जो डकैती के पूरे सेक्शन हैं उन सेक्शनों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डकैती की जो परिभाषा दी गई है वो 391 के अंतर्गत डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती को परिभाषित किया गया है हमारे कहाँ, 391 में आईपीसी के अंतर्गत इसको बताया गया है कि डकैती क्या है। अब डकैती करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब भी डकैती की जाती है तो उस डकैती के लिए
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर के जब लूट करते हैं तो वो लूट ना रह करके डकैती का रूप धारण कर लेती है। यानी 5 से यदि कम व्यक्ति होते हैं तो वो लूट के अंतर्गत आती है। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो वो डकैती का रूप धारण कर लेती है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब लूट करते हैं तो डकैती कहलाती है। ये डकैती की परिभाषा एक साधारण तरीके से हमने देखी और हमारी समझ में आई। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने डकैती कर दी, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब डकैती कर देते हैं तो डकैती के लिए जो दंड दिया गया है वो 395 के अंतर्गत बताया गया है कि दंड डकैती के लिए क्या दिया जाएगा। तो जो डकैती के लिए जो दंड दिया जाएगा वो 395 के अंतर्गत बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसको आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा या उसको कठिन कारावास के, कैसे कठिन कारावास जो कि 10 वर्ष तक के हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी या तो उसको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा या फिर उसको कठिन कारावास की अवधि जो कि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें जुर्माने का नहीं बताया गया है कितना, यानी जुर्माना हम समझ सकते हैं कि इसमें अनलिमिटेड जुर्माने की बात की गई है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने डकैती हत्या सहित की, यानी जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर डकैती की और उस डकैती के दौरान हत्या की गई, क्या की गई, हत्या सहित डकैती, यानी उस व्यक्ति की हत्या की गई जिसकी डकैती की गई है। अब देखना इसमें क्या है, डकैती के लिए जो हत्या सहित डकैती है तो उसके लिए पनिशमेंट सीधी सी बात है कि बढ़ के पनिशमेंट मिलेगा। यानी डकैती के पनिशमेंट से अधिक पनिशमेंट हत्या सहित डकैती में मिले। तो इसमें जो पनिशमेंट बढ़ा है वो है या तो मृत्युदंड मिलेगा या फिर आजीवन कारावास मिलेगा या फिर कठिन कारावास जो कि 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी इसमें जो पनिशमेंट बढ़ा, यानी जो दंड बढ़ा वो मृत्यु दंड और बढ़ा। यानी किसी व्यक्ति की जब जान जा रही है तो उसके लिए मृत्यु दंड देना तो सीधी सी बात बनती है। यानी 396 में हत्या सहित डकैती के बारे में दंड दिया गया है कि हत्या सहित डकैती यदि होती है तो उसके लिए जो दंड है वो 396 के अंतर्गत दिया जाता है। अब 397 और 398 इन दोनों धाराओं को हम पढ़ते हैं एक साथ। 397 इतनी सी बात कहती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने लूट या डकैती कई व्यक्तियों ने मिलकर की, तो उस लूट या डकैती के दौरान किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपति कारित हो जाती है। यानी मृत्यु या घोर उपति कारित हो जाती है तो उस स्थिति में जो पनिशमेंट है वो कम से कम 7 वर्ष तक दिया जा सकेगा।
कितना? कम से कम 7 वर्ष तक पनिशमेंट उस व्यक्ति को दिया जा सकेगा। और 398 कह रहा है कि जो घातक आयुधों द्वारा, यानी खतरनाक आयुधों के द्वारा, हथियारों के द्वारा किसी व्यक्ति की लूट या डकैती की जाती है तो उस स्थिति में पनिशमेंट 398 के अंतर्गत दिया जाएगा। 397 सिर्फ इतनी सी बात कह रही है कि मृत्यु या घोरपति लूट या डकैती के दौरान हो जाती है तो 397 धारा के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा। और 398 में है कि हत्या खतरनाक आयुधों के द्वारा, या हम कह सकते हैं घातक आयुध, जिनसे हमको ऐसे हथियार जिनसे ऐसा लगे कि चोट बहुत ज़्यादा पहुंच सकती है, यानी जो खतरनाक प्रकृति के हथियार उनसे हैं, उनसे हम कहते हैं घातक हथियारों के साथ जो लूट या डकैती होती है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 398 के अंतर्गत बताया गया। अब 397 और 398 के अंतर्गत जो पनिशमेंट दिया गया है वो सेम पनिशमेंट है। दोनों के अंतर्गत जो पनिशमेंट है वो सेम है। सेम का मतलब है कि कम से कम 7 वर्ष होगा, यानी 7 वर्ष तो उसको भोगना ही पड़ेगा। जो लूट या डकैती करेंगे उनको कम से कम 7 वर्ष तो भोगना ही पड़ेगा कारावास। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हमारे कुछ सेक्शन और है इसमें, चलिए देखो उनको भी देख लेते एक बार। अब डकैती की तैयारी जो आती है, मान लीजिए 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, वो डकैती की तैयारी कर रहे हैं। अब डकैती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है हमारा 399 के अंतर्गत। अब मान लीजिए कि 399 में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने डकैती की तैयारी की, तो उस डकैती की तैयारी यदि पकड़ी जाती है तो उसके तहत जो पनिशमेंट है वो है कठिन कारावास 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक बार मैं आपको डकैती की तैयारी की जो लैंग्वेज है बेहद में उसको आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि जो कोई डकैती करने के लिए तैयारी करे, यानी डकैती के लिए तैयारी कर रहा, तैयारी यानी सारे जो ले जाने वाले सामान है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, एकत्रित चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो 399 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 400 और 401। इन दोनों सेक्शनों को आपको पढ़ना है एक साथ। पनिशमेंट आप याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं करना तो कोई बात नहीं। इसमें आपको क्या याद रखना है, 400 में रखना है डाकुओं की टोली के संबंध में पनिशमेंट सेक्शन नंबर 400 के अंतर्गत बताया गया है। यानी डाकुओं की टोली में यदि मिलते हैं तो सेक्शन नंबर 400 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। यदि चोरों की टोली के यदि कोई सदस्य होता है तो वो सेक्शन नंबर 401 के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है। अब इनके मैं आपको एक बार पनिशमेंट बता देता हूँ, हालांकि आपको याद नहीं करना है।
अब मान लीजिए कोई व्यक्ति डाकुओं की टोली का सदस्य है। क्या है? डाकुओं की टोली का सदस्य है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितना दिया जाएगा आप एक बार देख लें। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर कठिन कारावास। कितना? या फिर दिया जाएगा कठिन कारावास, जो कि कितना होगा? 10 वर्ष तक, और जुर्माना साथ में दिया जाएगा। ये पनिशमेंट हमारा, यदि डाकुओं की टोली में पाए जाते हैं तो ये पनिशमेंट हमारा होगा आजीवन कारावास, या फिर जहाँ या लगाओ, या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा या फिर कठिन कारावास, जो कि 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरों की टोली में शामिल है। किसकी? चोरों की टोली में कोई व्यक्ति शामिल है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसका पनिशमेंट है कितना? कि कठिन कारावास। कितना? कठिन कारावास होगा 7 या कम से कम। कितना? सॉरी, कम से कम नहीं है, 7 ईयर तक। 7 ईयर तक। यानी चोरों की टोली में शामिल होता है डकैती करने के लिए, तो कठिन कारावास 7 वर्ष तक आपको भुगतना पड़ेगा। चोरों की टोली के लिए ये पनिशमेंट 401 के अंतर्गत बताया गया है। अब आता है डकैती की करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए डकैती करने के लिए, और वो जैसे ही एकत्रित हुए उसी समय पकड़े गए। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सलाह बन रही है कि हमको यहाँ पर डकैती डालना है, और वो सारे एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के दौरान ही वो पकड़े जाते हैं। तो 402 के अंतर्गत पनिशमेंट उनको दिया जाएगा, जो कि कठिन कारावास 7 ईयर तक प्लस जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको वीआर एक्ट की लैंग्वेज 402 की बता देता हूँ कि डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना। यानी डकैती के लिए डकैती कर रहे हैं और उसके लिए व्यक्ति क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रहे हैं। जब एकत्रित यानी इकट्ठे हो रहे हैं तो उस इकट्ठे के दौरान पकड़े जाते हैं, तो 402 के अंतर्गत उनको दंडित किया जाएगा। जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात, यानी आईपीसी के लागू होने के पश्चात किसी भी समय, आईपीसी लागू हो गई 1 जनवरी 1862 को, यानी 1 जनवरी 1862 के पश्चात किसी भी समय, कब? आईपीसी लागू होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, तो उनको कठिन कारावास, जो कि 7 वर्ष तक होगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 402 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया गया है। तो ये हमारा आज जो डकैती का चैप्टर था, वो चैप्टर कह सकते हैं, या फिर हमने एक भाग बनाया है कि आपको समझ में आ जाए पूरा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि डकैती को जो परिभाषित किया गया है वो 391 में, 395 में डकैती के लिए दंड, 396 में हत्या सहित डकैती, 397 में मृत्यु या घोर उपत्ति हो जाती है डकैती करते समय,
398 में हथियारों के साथ, और हथियार भी घातक हथियारों के साथ डकैती कर रहे हैं, तो 399 में डकैती की तैयारी के लिए पनिशमेंट दिया गया है, और 400 और 401 में पहले डाकुओं की टोली फिर चोरों की टोली। आपको याद रखना है, पहले डाकुओं की टोली है फिर चोरों की टोली है, और उसके बाद 2 में क्या करना है, एकत्रित होना। 402, 2 का मतलब 402 में डकैती करने के लिए सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। सभी लोग यानी कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन 5 या 5 से अधिक होना आवश्यक है। तो आज का जो डकैती है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझ में आ गई होगी। और यदि आपको डकैती समझ में आ गई है, वीडियो आपको पसंद आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और कहीं भी आपको समस्या आ रही है समझने में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप वो लोग जो नए जुड़े हुए हैं और पिछले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से। उस पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको IPC के सारे वीडियो लेक्चर अभी तक के मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके सारे वीडियो लेक्चरों को देख लें। और आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना है, जो लोग बेल आइकन दबाए रखें उनको कुछ नहीं करना है। जो लोग नहीं दबाए हैं उनको क्या करना, बेल आइकन पर दबाएं, उस पर एक ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसे ही आप YouTube चैनल ऑन करते हो, आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वीडियो को सुन सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।